हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद एग्जाम। फ्रेंड्स, आज मैं आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर आया था। आज उसका रिव्यू कराता हूँ मैं, क्या क्या आया, क्वेश्चन पूछे थे ग्रुप डी में। भाई मेरे पे माइक नहीं है, बीटी से काम कर रहा हूँ, थोड़ी आवाज़ ऐसी आए तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आज। देखो, मैथ रीजनिंग के बाद पहले बताता हूँ मैथ रीजनिंग के बारे में। मैथ रीजनिंग में क्या 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 था भाई। मैथ रीजनिंग में तुम्हारा जिसका भी मैथ अच्छा कंटेस्ट है और जो भी पढ़ के जा रहा है एडवांस, देखो बारंबारता से दो क्वेश्चन आए थे मेरा आगे किस तारीख का, 2 शिफ्ट में था। तो मेरे में बारंबारता से दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और एक त्रिकोणमिति से आया था और चाल दूरी से भी आए थे। ट्रेन वैन का शायद नहीं था मेरे में। एक वो जो मुझसे था, जो कार्य और समय से। और ध्यान नहीं है मेरे को, आ रहे हैं मैं बता दूँगा भाई। मैं थोड़ा ऐसे ही भूल गया हूँ, याद नहीं है। साइंस के भी मैंने 10 से 15 क्वेश्चन याद रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद नहीं रहे मुझे तो। अच्छा, मैथ के बारे में बता दी मैंने। मैथ में बताऊँ, मैथ में 25 में से करीबन करीबन 22 या 23 क्वेश्चन करने लायक हैं अच्छे। ठीक है, जिसका भी मैथ अच्छा अच्छा का कर देगा, एवरेज बच्चा भी 22-23 कर देगा। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अच्छे खासे हैं, इतना भी इजी नहीं है बस जो 25 में आउट ऑफ आउट कर दे। पर हाँ, कुछ बंदे हैं भाई आउट ऑफ आउट करेंगे। अब करते हैं हम रीजनिंग की बात। रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन तो कोडिंग रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं, और 3 से ही 4 क्वेश्चन तुम्हारे सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं। एक तो बॉक्स वाला, अगर 7 बंदे ऊपर नीचे, एक उससे बड़ा उससे छोटा, 2 क्वेश्चन उससे हैं। और 2 क्वेश्चन, अच्छा, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन थे। उसमें पूछ रहा था कि ये बताइए कि इन दोनों का कथन एक और दो निष्कर्ष देने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे, तो मेरे में आए थे। मैं बता रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, पर टाइप याद है कि पूछ रहा था कि इस कथन एक और दो दोनों उत्तर प्रश्न देने के लिए पर्याप्त हैं, उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, इस टाइप से था रीजनिंग। फिर भी मैं रीजनिंग बता रहा हूँ जिसके भी भाई 28 या 27, 28, 28, 29 ऐसा एवरेज आ जाएगा रीजनिंग का, इतना बता रहा हूँ मैं। जिससे कि अच्छी रीजनिंग पढ़ रखी है उसने, अच्छी का जो भी कर देगा। रीजनिंग इतनी टफ भी नहीं है और ना ही इतनी सरल है भाई। जो पढ़ के जाएगा वही कर पाएगा। अच्छा, अब जीएस के बारे में बताता हूँ। जीएस जीएस क्या, वो करंट अफेयर ही है, 20 नंबर की पूरी। 20 नंबर, 20 में तो जिसके भाई तुक्का मार के आएगा बता रहा हूँ, तुक्का भी उसका आधे में ही बैठेगा, आधे से कम में ही बैठेगा तुक्का मारे, पढ़ के कोई भी चला जाए। हाँ, मेरे में जो क्वेश्चन आए थे, मेरे में क्वेश्चन आया था करंट अफेयर। एक तो पूछा था तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, और एक नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछे थे। और मुझे याद नहीं, 2-3 क्वेश्चन ये जो सरल सरल से वही याद रहे हैं, बाकी टफ क्वेश्चन तो याद ही रहे नहीं। अच्छा, करंट अफेयर तो ये थे। और मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर 20 में थे, जो भी भाई करके आएगा 20 में से 10 ही तुक्का बैठेगा, बैठा तब। और नहीं तो सब तुक्काबाजी, कितने पढ़ के जाओ कोई, कितना भी कोई पढ़ के जाओ तुक्का ही बाजी बलेगी। अब आता हूँ साइंस के बारे में भाई। साइंस का वेटेज अच्छा खासा है, और ज़्यादा भी इजी भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। मतलब जैसा लेवल होना चाहिए था वैसा लेवल है, इतना बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा हैं उसमें। ज़्यादातर कहाँ के, टेक्नीशियन के, एएलपी के, एएलपी में से पूछे जा रहे हैं, टेक्नीशियन से पूछे जा रहे हैं। मतलब एनटीपी से जहाँ भी साइंस आती है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बनने होंगे, नहीं बनने होंगे भाई। फिलहाल मैं अपनी बताता हूँ भाई, मेरे साइंस में ज़्यादा नहीं हुई, मैंने पढ़ी नहीं थी इतनी साइंस में, तो मैं बताऊँ। मैं आधे ही तुक्का लगा के आया हूँ पूरे। 25 में तो 25 ऐसे 4 से क्वेश्चन पढ़े हुए होंगे, ज़्यादातर मेरी तुक्के नहीं भाई, मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी नहीं है भाई। अच्छा, साइंस के बारे में, साइंस में करीबन बताऊँ, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ पढ़ के गिरे थे, 25 में से हैं 10-12 क्वेश्चन जो करने लायक हैं, मतलब याद रहेंगे तुम्हें। 10 से 11 या 12, इतने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं याद होंगे तुम्हें। 25 में तो होंगे, तो बता रहा हूँ, जिसने पढ़ी होगी तो उसे ही याद होंगे, अन्यथा जिसको नहीं पढ़ी उसे तो तुक्का ही है उसका। जो मैं बता रहा हूँ मुझे याद है साइंस के क्वेश्चन कौन से हैं, साइंस के क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई। क्वेश्चन है हमारे, एक तो कोशिका संवर्धन से क्वेश्चन था एक, और मैं अभी बताया था तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछे थे। अब एक पूछा वर्तमान उपाध्यक्ष नीति आयोग के क्वेश्चन बताया था मैंने तुम्हें। 2 बुक आई थी। अच्छा, कौन कौन सी बुक आई थी? द लाइब्रेरी मैन ऑफ द इंडियन, और एक था द स्टोरी ऑफ पीएन पणिक्कर पुस्तक थी। एक स्टार मेकर पुस्तक के नाम से पुस्तक आई थी। आरबीआई की रेपो दर के बारे में पूछा था, जो 5.5% है। यूक्रेटिव कोशक, कोशिका जगत से पूछा था। कोशिका भित्ति से पूछा था। कवक से पूछा था। घर्षण, फिजिक्स में घर्षण से पूछा था। कार्बोहाइड्रेट के प्रतिस्थापन, ये उसमें आ गया, बायो उसमें, सॉरी, केमिस्ट्री में। एक आधार के साथ आश्वासन विधि, केमिस्ट्री में पहुँच गए। एक ऑक्सीजन
ऑक्सीजन परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन पूछा था ऑक्सीजन के बारे में। HCl और NaCl ये उसके बारे में पूछा था। वेग समय ग्राफ का ढाल को ये फिक्स से पूछा था भाई, यही मुझे याद है। 10 से 15 क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।